हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये माया की सेकंड क्लास है। तो आज इसमें हम थोड़ी बहुत मॉडलिंग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ ऑन। तो ये देखिए, कुछ इस तरह के हमने 3 ऑब्जेक्ट रेडी किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को सीन में से हाइड करना है तो आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है। तो कंट्रोल एच प्रेस करने से ये ऑब्जेक्ट अब हाइड हो गया है। और इसे वापस लाने के लिए आपको यहाँ पर सिलेंडर ग्रे कलर में दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके शिफ्ट और एच प्रेस करना है तो ये दोबारा वापस आ जाएगा। तो आज हम कुछ थोड़ी बहुत मॉडलिंग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये एक बॉक्स है। तो इस बॉक्स के ऊपर टॉप व्यू में जाते हैं। टॉप व्यू में गए और राइट क्लिक करके रखना माउस का बटन, राइट क्लिक करके रखा और यहाँ पर एक ऑप्शन है फेस नाम का। जैसे मैं इस फेस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ क्या होता है, तो जैसे ही अब फेस पे जाने के बाद जैसे कि आप यहाँ से फेस पे चलेंगे, आप यहाँ प्रेस कीजिए तो ये जो है इसका थोड़ा कलर चेंज हुआ। तो इससे होता क्या है, ये तो हम वैसे भी कर लेते हैं। तो अगर फेस पे जाने के बाद मैं आर प्रेस करता हूँ स्केल करने के लिए, तो मैंने आर प्रेस किया। अब मैं इसको थोड़ा स्केल कर देता हूँ। एक तो स्केल बिल्कुल सीधा ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो हमें ऐसा स्केल नहीं करना क्योंकि ये नॉर्मली भी हो जाता है। तो बीच का पॉइंट पकड़ के शिफ्ट प्रेस करते हुए हमको इसे स्केल करना है। जैसे स्केल किया तो अब अंदर देखो, यहाँ पर 4 लाइनें बन गई हैं जिन्हें हम सेगमेंट कहते हैं। तो शिफ्ट से मैंने किया तो W मतलब मूव टूल ले लिया। और अगर मैं उसको शिफ्ट प्रेस करके नीचे लेके जाऊं तो ये देखिए कुछ शेप्स में चेंजेस होने शुरू हो गए हैं। इसको आप ऊपर भी लेके जा सकते हैं, नीचे ऊपर नीचे। चलो एक बार मैं इसको ले गया नीचे, फिर से मैंने किया आर प्रेस, फिर से शिफ्ट से इसको और छोटा कर दिया तो W से जाके इसको शिफ्ट के ऊपर कर दिया। तो ये देखिए कुछ इस प्रकार का ये बन गया है। तो ठीक है, और मैं इसको और बढ़ाना चाह रहा हूँ तो आर प्रेस करके इसको ऐसे किया और फिर W से इसको थोड़ा सा मैं ऊपर ले गया। तो कुछ इस प्रकार की शेप्स वगैरह हम इससे रेडी कर सकते हैं। तो मैं अभी बैक जा रहा हूँ। तो आपने अभी फेस को देखा, उसके आगे राइट क्लिक करके देखोगे यहाँ पर एक ऑप्शन है वर्टेक्स नाम का। इससे क्या होता है, ये जो साइड में पॉइंट्स दिख रहे हैं रेड कलर के, इसको आप सिलेक्ट करके कैसे भी मूव करवा सकते हैं। जैसे कुछ शेप में कुछ चेंजेस करने हो, जैसे कि ये मैंने 1 पॉइंट सेलेक्ट किया था, अगर मैं इसको 2 पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और आर प्रेस करके इसको ऐसे लेके जाता तो ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये स्मॉल हो जाता है। तो ठीक है, और इसको ऐसे वापस ले जाता हूँ तो इस प्रकार से भी कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं। तो ठीक है, ये वर्टेक्स है। वर्टेक्स जो है कि पॉइंट्स में काम करता है। आप इनको चारों को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर चारों को सिलेक्ट करके कुछ करोगे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ठीक है, एक आपने देखा फेस, एक आपने देखा वर्टेक्स। अब एक और चीज़ है जो कि ये एज। तो एज से क्या होता है, एज से जो ये लाइंस हैं, इन लाइंस को सिलेक्ट किया जाता है। जैसे मैंने ये लाइन सेलेक्ट किया, इसको ऊपर ले गया, इसको पीछे की ओर ले गया, तो कुछ इस प्रकार की चीज़ें बनने लग गई। तो इससे आप कोई भी लाइन सेलेक्ट कर, जैसे मैंने ये 2 लाइन सेलेक्ट कर ली तो मैं कुछ इस तरीके से इस चीज़ को ले गया। तो ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको कुछ ऑप्शंस समझा रहा हूँ। तो और जब मैं कोई ऑब्जेक्ट रेडी करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर क्यूब रखा, तो क्यूब रखने का क्या हुआ, लेफ़्ट व्यू में गए, इसके ऊपर लेके गए तो मैंने इसे आर से स्केल किया। स्केल करने के बाद अगर मैं इसके एट्रीब्यूट एडिटर्स पे जाता हूँ, यहाँ अगर आपका एट्रीब्यूट एडिटर नहीं आ रहा तो कंट्रोल ए प्रेस करोगे तो एट्रीब्यूट एडिटर्स शो हो जाते हैं। तो ठीक है, यहाँ से आपके एट्रीब्यूट एडिटर शो होते हैं। तो यहाँ पर एक ना पॉलीक्यूब 2 पे मैं गया तो क्लिक किया तो यहाँ पर एक तो अपने विड्थ हाइट डेप्थ आपने समझ ली थी कल। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है,
सब डिवीज़न विड्थ। जैसे मैं इसको इंक्रीज करता हूँ तो यहाँ देखिए यहाँ पर 8 के टुकड़ों में ये बट गया है। अगर चलो मैंने एक बार इसको 8 टुकड़े में बांट दिया, तो अब मैं इससे क्या कर सकता हूँ, अगर फिर से मैं राइट क्लिक करता हूँ, फेस पे क्लिक करता हूँ, इसको प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो आप इसमें काफ़ी सारे टाइप के चेंजेस कर सकते हो। मैं ध्यान रखना, शिफ्ट प्रेस करके इसको बाहर की ओर लेके जाता हूँ, तो ये देखिए इस तरह से हम काफ़ी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप ऊपर की साइड भी निकालना चाहो तो ऊपर की साइड भी, और इस साइड से भी ऐसे भी इसको लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए ये है। तो एक तो इस साइड का था, एक पॉलीक्यूब और है जो कि हाइट, इससे क्या होगा, इसमें और चीज़ें डिवाइड हो जाएगी। जैसे कि ये कोई ईंटों की ब्रिक है, इससे मुझे थोड़ा सा बाहर दिखाना है। ये देखिए इतनी ईंटों की ब्रिक बाहर आई हुई है ईंटों में से, बाकी ईंटों में से। मैं इसको एक पॉइंट छोड़ के शिफ्ट प्रेस करके भी कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको भी एक्सट्रूड कर लिया। इसे हम एक्सट्रूड भी कहते हैं। तो एक तो ये फेस का तरीका है इसको करने का। तो आपने आज क्या समझा, वर्टेक्स, एज, फेस। अगर आपको इस मोड से बाहर निकलना है तो राइट क्लिक करके आपको ऑब्जेक्ट मोड पे क्लिक कर देना है ड्रैग करके। तो अब आप उसके मोड से बाहर आ गए, तो ये नॉर्मल चीज़ें जैसी वर्क करने लग गई। वापस जाने के लिए फेस पे क्लिक कीजिए, वो आप फिर वर्टेक्स पे, अगर वर्टेक्स को छेड़ना है, ये देखिए वर्टेक्स पॉइंट छेड़ रहे हैं, ओके, और बहुत कुछ। तो ये सब हो गया ऑब्जेक्ट मोड पे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मोड से मैं आ गया बाहर। तो ये एक क्यूब है, क्यूब के फेस करने का डबल क्लिक करने के बाद, तो मैं अगर इसको शिफ्ट प्रेस करता हूँ तो कुछ इस प्रकार की आप शेप्स भी रेडी कर सकते हैं। तो ये देखिए, और इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो और एक तो तरीका आपने देख लिया। अगर मैं सेगमेंट्स ऐड करने का एक और तरीका है, जो कि हम जाएंगे मॉडलिंग में, मैश टूल में। मैश टूल के अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंसर्ट एज लूप का, उससे आप मैन्युअली जितने मर्जी पॉइंट्स चाहे ऊपर की साइड या नीचे की साइड ऐड कर सकते हैं जहां आपको करना है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी की चीज़ें हम आने वाली नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो बेसिक इंट्रोडक्शन तो मेरे हिसाब से हो गया है। आप इसे घर में जाके एक बार वीडियो को देखते देखते हुए प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।